again, we are back on Ekman Soch Ki Tea Talk, Train of Thought with a Damdar Punches with Dr. Satish Modh, an Indian author, independent researcher who worked in an corporate sector and into an education too. And it's an excellent insight. So what we are getting on the diversified topics. Sir, कई बार ऐसा होता है how we can conquer the evil in you. हमारे सब में एक बुराई होती है, हम उसको कैसा we can come out from that evil life. ये जो एविल का जो कंसेप्ट है, क्या है, अच्छा और बुरा, ब्लैक एंड वाइट, ऐसा हर जगह है. हर चीज के दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू हैं. वैसे ही जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, अच्छा और बुरा इन दोनों का अनुभव करते जाते हैं. लेकिन अपने स्वार्थ की साधना के लिए कई बार हमको मालूम होते हुए भी कि यह बुरा है, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हमको सफलता पानी है, हमको जो गोल जो हमने बना करके रखा है वो उसको हमें पाना है. तो वहां पर हम कंप्रोमाइज करने के बजाय कि चलो ठीक है, ये सफलता थोड़ी देर के लिए मुझे नहीं मिली तो भी चलेगा, लेकिन मैं बुरा रास्ता नहीं अपनाऊंगा. तो ऐसा बड़ा मुश्किल रहता है. तो अभी तक जो कुछ भी हमने बातें की है वो एक कैसे हम अच्छे बनते जाए, और तत्वमसी तक की भी हमने बात कही कि पूरी दुनिया से अपने आप को आइडेंटिफाई करके वो एम्पैथी जनरेट करना. ये सब बातें जो है केवल थ्योरी रह जाएंगी यदि हमने अपने अंदर की बुराई के ऊपर विजय नहीं पाई. अभी अपने अंदर की बुराई पर हम कैसे विजय पाएंगे? अगेन थ्योरेटिकल बात है. सामने वाले ने कुछ गलत कहा और मन में गुस्सा आया और हमने उसको झापड़ लगा दिया. फिर बाद में हम सोचते रहे कि अरे ये तो मेरे अंदर गुस्सा आ गया, इसके लिए मैंने ऐसा कर दिया. या कई लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं, बुल्स एंड बियर्स है, शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं. और जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं जिनके हाथ में पूरे मार्केट को मूवमेंट करने की ताकत है, वो किसी भी न्यूज का उपयोग करके मार्केट में अप्स एंड डाउन्स करते रहते हैं. वो ग्रीड है उनके अंदर की. तो जैसे गुस्सा है वैसे ही ग्रीड, लालच जो है वो आदमी को कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उसको अपने पैसे को बढ़ाना है. वैसे ही तीसरी जो बुराई सबसे खतरनाक है वो है लस्ट, काम वासना. हमने दुनिया में देखा है बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी जो है इसके शिकार हुए हैं. विशेष करके यदि हम देखें तो मुझको याद आता है एक IMF के चेयरमैन थे, उनके ऊपर आरोप लगा कि उसने किसी महिला के साथ में बुरा व्यवहार किया तो उनको IMF की चेयरमैनशिप तक छोड़नी पड़ी. तो यह जो लस्ट जो है, काम वासना की जो भावना, यदि इसके ऊपर भी आपको विजय नहीं आती तो आपने जिंदगी में पूरा प्रयास करके बहुत ऊपर तक आए, लेकिन इस तरह की जो बुराइयां जो है वह आपको फिर इतने नीचे ले जाती है कि वहां से उठना मुश्किल हो जाता है. तो मेरा ऐसा अनुभव है कि बुराइयां तो बहुत सारी है. झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बहुत सारे, ऐसे हम गिनना शुरू करें तो भगवत गीता में 28-29 ऐसे अच्छे गुण हैं जो बताए गए जो हम सबको डेवलप करना चाहिए. लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि ये सब गुण तो अपने आप डेवलप हो जाएंगे यदि आपने इन 3 बुराइयों के ऊपर विजय पा ली. अपने गुस्से के ऊपर विजय पा लिया, अपने लालच के ऊपर विजय पा लिया, और अपने जो काम वासना है उसके ऊपर विजय पा लिया. यदि ये 3 चीजों के ऊपर आपने विजय पा लिया तो धीरे धीरे आपका कैरेक्टर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा. कैरेक्टर बिल्डिंग क्या होता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ गुड बिहेवियर. जब लोग कहते हैं कि ये कंसिस्टेंटली अच्छा बिहेवियर है उसका, तो उसको लोग अच्छा मानने लगते हैं कि वाह कितना कैरेक्टर वाला आदमी है. और उसमें कहीं पर भी इस तरह की कुछ गलती आई तो उसको नहीं बोलते कि कैरेक्टर है. तो यदि हमको ये कैरेक्टर बिल्डिंग करना है, ये सब बातें बताना आसान है, लेकिन यदि हमको ये अवेयरनेस आने लगे कि हाँ मुझे गुस्सा किस बात पर आता है, उसके ऊपर बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने के लिए. लेकिन मुझे नहीं मालूम कि गिनती गिनने से गुस्सा चला जाता है, क्योंकि जब गुस्सा आ रहा है उस समय गिनती गिनना याद नहीं रहता. वैसे ही जब काम वासना बढ़ती है तो यदि उसको पता ही नहीं है तो नहीं तो रेप ही नहीं होते ना पूरी दुनिया में, लेकिन कितने रेप होते हैं क्योंकि काम वासना के ऊपर कंट्रोल नहीं है. ये मी टू जो मूवमेंट पूरे दुनिया भर में चला वो भी इसीलिए चला कि ये इस तरह का मनुष्य का स्वभाव है. लेकिन यदि ये अवेयरनेस रही कि ये 3 बुराइयां हैं, इससे मुझे बचना है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि ये उतना कठिन काम भी नहीं है. एक बार आपने तय कर लिया कि मुझे ये नहीं करना है तो आप नहीं करेंगे. एक उदाहरण देता हूँ कि आपके सामने कोई बड़ा पहलवान है और वो आपको गाली दे रहा है,
तो आपको गुस्सा नहीं आता, लेकिन आपके सामने कोई कमजोर आदमी खड़ा है, वो गाली दे रहा है, तो आपको गुस्सा आता है और उसको मारते हो। इसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग में मैकेनिज्म है, वो तय करता है कि आपको कब गुस्सा आना चाहिए और कब नहीं आना चाहिए। तो यदि वो पहलवान के सामने आपको गुस्सा नहीं आया, तो उस कमजोर के सामने भी क्यों गुस्सा है, वो तो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। ऐसा यदि आप धीरे धीरे अपने अनुभव को जोड़ते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने ये तीनों बुराइयों के ऊपर विजय पाएंगे। और जैसे ही आप इन 3 बुराइयों के ऊपर विजय पाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी सुंदर हो गई है और बड़ी बड़ी कठिनाइयों से आप कितनी आसानी से बच सकते हैं। In fact, again, another दूसरा दमदार पंच by डॉक्टर सतीश मोद ऑन एक्सक्लूसिव टी टॉक एक बूंद सोच की। कैसे आपको बुराई पर कब्जा करना चाहिए, आपका कैरेक्टर जो है लाइक यू कैन लिफ्ट योर कैरेक्टर ऑन दोस बेसिस। बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ में उन्होंने अपने टी टॉक ऑडियंस के लिए ये पूरा उसके बारे में बताया कि हाउ टू कॉन्कर द evil in you. Keep on watching www.ttalk.net for another Damdar Punch with Dr. Satish Mold, exclusive on T Talk Ek Bund Soch Ki. So thank you very much. Thanks.